सर क्लासेस डेली अटेंड करता हूँ सर, और घर जाके रिवीजन भी करता हूँ, और डेली सर जो होमवर्क मिलता है उससे प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। इसका आंसर बताइए। कितने टाइम हो गया बेटा यहाँ पे आए हुए, क्या सर? कोटा में आए हुए? सर अप्रैल में, मिड अप्रैल में आया था सर। तो मतलब 1.5 महीना हुआ है करीब, राइट? टाइम लगेगा। मैं इसका आंसर बस देने से थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑल तो बच्चों से भी मैं पूछूंगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी बदलाव को आने में समय लगता है। मैं अगर आज मेरा पेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं आज जिम जाने लग जाऊं और घर जाकर आज जिम पे एक्सरसाइज करूं, जिम में जाके एक्सरसाइज करूं और घर पे जाके शर्ट उतार के खुद को देखूं, क्या कोई बदलाव महसूस होगा? फिर कल जाके एक्सरसाइज करूं और अच्छे से एक्सरसाइज करूं, फिर जाके शर्ट उतार के देखूं, क्या कोई बदलाव महसूस होगा? नहीं। अगले 2-5-10 दिन में कोई बदलाव महसूस, पर मैं निरंतर जिम जाता रहूं तो क्या अगले 3 महीने बाद बदलाव महसूस होगा? मैं कह रहा हूं ये बदलाव आएगा जो तू कह रहा है, हाँ, पर इसमें समय, आप सोचो 10-15 दिन में, 1-1.5 महीने में ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा। खैर मैं चाहता हूँ इसका आंसर बच्चे दे। बच्चे कोई कौन आंसर देना चाहता है इसका, प्लीज़? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अभी आपको शुरू में टेस्ट दे रहे हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे नंबर आएंगे। आपको ये मेन फोकस करना है कि आपका 3 घंटे में आपका पूरा टेस्ट खत्म हो रहा है। आपका एक घंटे में तुम आपकी फिजिक्स हो रही है, आधे घंटे में केमिस्ट्री हो रही है, 1.5 घंटा आप मैथ्स को दे रहे हो। आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं कि हाँ मैं सारे टेस्ट के क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। फिर आप जब लास्ट में आओगे ना, जब आपके पेपर आने लगेंगे, तो आप 5-6 4 लगातार पेपर लगाओगे, तब आपकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आपके अभी नंबर नहीं आ रहे तो बाद में भी नहीं आएंगे। आपके जब लास्ट में आओगे तो आप देखोगे कि लास्ट के जो पेपर होगा ना आपका, पेपर से पहले पेपर में उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली। धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाएंगे, पर इसकी वजह से भी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत कि नंबर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और कोई आंसर देना चाह रहा है इसका, प्लीज? तो मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में ये कॉमन बात है कि हर किसी के पेपर में मार्क्स नहीं आते हैं। जैसे 300 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है, तो अगर स्टार्टिंग में आपके 90, 100, 110, 120 अगर ऐसे भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, यही आपके 110 मार्क्स 250 भी बदल जाएंगे, यही 220, यही 190। आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ अपना हार्डवर्क, अपना सेल्फ इनपुट डालना पड़ता है। मैं तो बस आपसे यही कहता रहूँगा कि आप बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, अपना सेल्फ इनपुट देते रहिए, और मतलब आप ये मत देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप उसको मतलब उससे कितना ज़्यादा, जैसे आपका पेपर हो रहा है और उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इजी क्वेश्चन हो रहे हैं वो छूट जा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, उसमें पहले आप ये उसको सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो अगला पेपर जो आप देने जा रहे हैं, अगर आपका जो मोशन का टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप अगला देने जा रहे हैं तो उससे जो पुराना वाला टेस्ट सीरीज़ है उसके जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो नहीं कर पाए थे आपके, जिसकी वजह से नंबर कम हो गए थे आपके इजी क्वेश्चंस को, आप उसको देखिए, आप उसको एनालाइज करिए, और नेक्स्ट पेपर में वो गलतियाँ मत करिए। कैलकुलेशन की भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं, किन किन बच्चों की कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं? सिली मिस्टेक बहुत होती है। कैलकुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम टू एवरी तो स्टूडेंट। मैं तो बस यही कहूँगा कि कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, वरना पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। कैलकुलेशंस आपको तुरंत ही करनी पड़ती हैं, लेंथी कैलकुलेशंस है। आप अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, 11th क्लास है, 11th 12th ड्रॉप, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर का यूज़ मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं कि कैलकुलेटर का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जल्दी आंसर सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उनका क्या होता है कि कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है ना उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन पेपर में जब मेन पेपर होता है ना उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती है। क्या बात है। तो मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेटर की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगेगी पर करने की आवश्यकता है। क्या टफ कैलकुलेशन आती है जी एडवांस में, यस और नो? तो क्या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस और नो? और जल्दी से घबराने की जरूरत, वो नहीं कहते कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो मिलेगा, घबराइए मत। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बोलो कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे यार? एक दिन में जैसे जिम में जाने से बदलाव नहीं आता है, ऐसे ही मेंटल में भी मसल्स हैं, उनको भी एक दूसरे को, न्यूरॉन्स को अटैच होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होगा। किसी को हो सकता है 1.5 महीना लगे, किसी को 2 लगे, किसी को 4 लगे, पर जब तक आप पेशेंस रख पाओगे, आप में अगर पेशेंस है कि नहीं, कोई बात नहीं, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, पेशेंस रखोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे।